कल हमने बात करी थी, अगर याद हो तो, कि सेट्स होता क्या है, एक सेट होता क्या है, इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, हमने बात करी थी। अब ये वेल डिफाइंड क्या है ये भी हमने देख लिया था। कब सेट होगा कब नहीं होगा, मतलब कब वेल डिफाइंड होगा कब नहीं होगा, ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद सेट को लिखने के हमने दो तरीके देखे थे, कि सेट बिल्डर फॉर्म से लिख सकते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म से लिख सकते हैं, यही देखा था हमने। सेट बिल्डर फॉर्म से भी उसको लिख सकते हैं और उसको हम रोस्टर फॉर्म से भी लिख सकते हैं। अब हमें लिखना आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म से भी लिखना आ गया और हमें रोस्टर फॉर्म से भी लिखना आ गया। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप के सेट होते हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक सेट है एम्प्टी सेट। सबसे पहला और सबसे बेसिक सेट है एम्प्टी सेट। नाम से क्लियर है, एम्प्टी सेट का मतलब खाली, जिस सेट में कुछ भी ना हो, इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। लिख दो इसके साथ साथ हेडिंग डालना एम्प्टी सेट, उसके बाद लिखो a set which does not contain any element, a set which does not contain any element is called empty set. A set which does not contain any element is called an empty set. It is denoted by phi. ये सिंबल है फाइव, जय माता दी, पहले पेज पे लिख के आओ इसको। कल कुछ सिंबल नोट करे थे, आज और सिंबल आएंगे, इसको बोलते हैं फाइव, पी एच आई बोल लो, एफ आई बोल लो। तो नाउंस ऐसे करते हैं, फाइव सिंबल होता है, सर्कल के ऊपर डैश लगा। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाइव। एम्प्टी सेट का एग्जांपल कह सकते हैं कि x such that x is even prime greater than 5, x such that x is even prime greater than 5। मुझे बताओ क्या 5 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होता है, यस और नो? क्या 5 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होता है? नो सर। कोई भी नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एन एम्प्टी सेट। दोनों ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। ऐसे तुम इसके और भी एग्जांपल्स बना सकते हो, जैसे मैं तुम्हें कहता हूं x such that x square equals to 4 and x is odd। अब बताओ ये जो सेट मैंने लिखा है ये एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा, यस और नो? ये जो सेट मैंने लिखा है ये एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा, यस और नो? एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 लेता हूं तो यहाँ से सॉल्व करूंगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-2, और इसमें से कोई भी वैल्यू ऑड तो है ही नहीं। उसने कहा ऐसा एक्स चाहिए जो कि ऑड हो, ऐसा कोई भी एक्स ऑड नहीं है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, फाइव से। फाइव का मतलब खाली सेट, या फिर कई बार एम्प्टी सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स बना दी, बीच में कुछ नहीं लिखा। इसका भी मतलब क्या होता है, खाली सेट, जिसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। खाली सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट। तो बेसिक क्लियर हो गया होगा, एम्प्टी सेट क्या होता है हमें पता चल गया। दूसरा, सिंगलटन सेट। मेरे ख्याल से ये भी नाम से क्लियर है बिल्कुल ही। सिंगलटन सेट इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट होगा, सिंगल, सिंगल मतलब एक एलिमेंट। लिख दो इसके साथ भी डेफिनेशन में, a set containing only one element, a set containing only one element is called a singleton set। a set containing only one element is called a singleton set। अब इसका एग्जांपल तुम चाहो खुद भी बना सकते हो। एग्जांपल मान लो ऐसे 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर में x is an even prime, x is an even prime number। एक even prime number कौन सा होता है, सिंगलटन सेट 2। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सिंगलटन सेट 2, या ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे।
ये सारे जो लिखे हुए सेट्स हैं ये क्या है मेरे पास सिंगलटन सेट। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब इनकी बात सुनना ध्यान से। फाइनाइट का मतलब क्या होता है काउंटेबल। फाइनाइट जो चीज हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल, काउंटेबल। इनफाइनाइट very large which we cannot count। इतना बड़ा नंबर जो कि हम कभी काउंट नहीं कर पाएंगे इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो नाम से ही क्लियर है ये दोनों भी। A set which contains countable number of elements is called a finite set। A set which contains uncountable मतलब very large number of elements which are uncountable is called an infinite set। दोनों की डेफिनेशन लिख दो पहले। फाइनाइट सेट, a set which contains a set which contains a set which contains countable number of elements is called a finite set। A set which contains countable number of elements is called a finite set। और दूसरा a set which contains very large number of elements which we cannot count, uncountable number of elements is called infinite set, is called an infinite set। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं सेट ऑफ फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, तो ये कौन सा है फाइनाइट। अगर मैं बात करता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स x such that x is नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब मैं किस सेट की बात कर रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, इसको मैं चाह के भी काउंट नहीं कर सकता। जहां तक भी सोचूंगा उससे भी आगे जा रही होगी सीरीज, फिर आगे तक सोचूंगा फिर और आगे जा रही होगी। तो ये क्या है अनकाउंटेबल। तो इसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट सेट जिसमें इतने ज्यादा बढ़ते ही चले जाते हैं कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट, यस और नो? यस सर। बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। 5 अभी हमने पढ़ा एम्प्टी सेट होता था, तो इसको मैं फाइनाइट में रखूंगा या इनफाइनाइट में रखूंगा? सोच के बताना। 5 इसको मैं जो सेट बोलूंगा फाइनाइट सेट बोलूंगा या इनफाइनाइट सेट बोलूंगा? बोलो। 5 को फाइनाइट या इनफाइनाइट, फटाफट से रिप्लाई दो। 5 को हम रखेंगे फाइनाइट सेट में, काउंटेबल। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो जीरो से भी काउंट करना आता है हमें, काउंटेबल है। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि हम काउंट कर ही नहीं पा रहे, तो हम सिर्फ उसको इनफाइनाइट में डालेंगे। तो 5 किस में आएगा 5 देन फाइनाइट सेट। ये लिख लेना अलग से पॉइंट, कई बार पूछा जाता है कि 5 हमारे पास फाइनाइट है या नहीं। फाइनाइट में ही आएगा एम्प्टी सेट भी। मैंने क्वेश्चन दिया सेट ऑफ ऑल एनिमल्स on earth,
सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ। जरा सोच के बताओ ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है? सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ, जल्दी से रिप्लाई दो। उद्भव, आरुषि, सर नंदना। इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है। आरुषि, नंदना। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। नंदना। इनफाइनाइट। नहीं इनफाइनाइट। सर, फाइनाइट। हाँ, किसने बोला फाइनाइट? आरुषि। सही है। ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, फाइनाइट। ये देखने में ऐसा लगता है, मैंने तभी दिया है ये जान के, ये देखने में ऐसा लगता है कि इतना बड़ा नंबर है, इनफाइनाइट होगा। मुझे ये बताओ, धरती पे ह्यूमन ज्यादा है या एनिमल्स ज्यादा है? सीधी सी चीज बताओ मुझे। ह्यूमंस। ह्यूमंस ज्यादा है, और ह्यूमंस की हम पॉपुलेशन जानते हैं ना, इंडिया की इतनी, यूएसए की इतनी, चाइना की इतनी, टोटल करके क्या मैं सारे ह्यूमन बींग्स काउंट कर सकता हूँ? यस और नो? बताओ सोच के, क्या मैं सारे ह्यूमन बींग्स काउंट कर सकता हूँ? काउंटेबल है, हमारे पास डाटा है भी ऑलरेडी। तो अगर ह्यूमन ज्यादा है एनिमल से, एनिमल्स तो उनसे कम ही होंगे, तो इसको भी मैं काउंट कर पाऊंगा। क्या आ जाएंगे ये? फाइनाइट सेट में आएंगे। देखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, कंफ्यूजन में हमें लगता है कि फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये? फाइनाइट सेट। बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। कोई डाउट? यस सर। Set of natural numbers is infinite. Set of real numbers is infinite. Set of whole numbers is infinite. सही है। तो तुम्हें जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें तुम्हें पता लगाना होगा कि वो फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट। तो तुम देखोगे, अगर वो नंबर इतना बड़ा है कि हम काउंट कर ही ना पाए कभी, कि मतलब काउंट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि रुक ही नहीं रहा वो कभी। रुक रहा होता तो जितना भी बड़ा होता हम काउंट कर पाते, लेकिन डॉट 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 चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो हम कभी काउंट नहीं कर पाए। इसलिए हम कह रहे हैं उन्हें इनफाइनाइट। काउंट कर पाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? उन्हें फाइनाइट। बात समझ आई? यस और नो? यस सर। यस सर। अब मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताना। कल हमने पढ़ा था कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये पढ़ा था हमने। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कोई रोस्टर फॉर्म को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलवेज कन्वर्ट कर पाऊंगा? सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में मैं ऑलवेज कन्वर्ट कर पाऊंगा? ये दो स्टेटमेंट लिखी है मैंने, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। तुम्हें मुझे बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। एक में मैंने कहा है कि कोई भी रोस्टर फॉर्म का सेट दे दो, मैं सेट बिल्डर में लिख दूंगा, पहला ये। और दूसरे में मैंने कहा है कि कोई भी बिल्डर फॉर्म लिख देता हूं इसको भी। दूसरे में मैंने कहा है कि कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म दे दो, मैं उसे रोस्टर फॉर्म में लिख दूंगा ऑलवेज। तो तुम बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है? सोच समझ के आंसर देना। सर सेट बिल्डर फॉर्म हमेशा रोस्टर में नहीं कन्वर्ट। दोबारा बोलो। सेट बिल्डर फॉर्म हमेशा नहीं हो सकती रोस्टर में। चलो, मतलब तुम कह रहे हो कि सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा? हाँ। सही है। बाकी उद्भव, नंदना, तुम्हारा क्या विचार है? उद्भव, क्या विचार है? नंदना, तुम भी बताओ कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कभी कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते। सोचो थोड़ा सा। अगर मुझे किसी ने कह दिया, सुनो, अगर मुझे किसी ने कह दिया कि x such that x lies between 1 and 2, x belongs to natural, ये मैंने दी है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको या 1 and 3 कर देता हूं, तुम्हें आसान रहेगा थोड़ा सा। इसको तुम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, यस और नो?
फटाफट से आंसर देना। मैंने कहा x such that x belongs to 1 से लेके 3, x belongs to नेचुरल, इसको तुम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, ये सुनो जल्दी से बताओ। Yes, लिख sir. सकते हो रोस्टर फॉर्म में, ये सुनो। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? नंदना, उद्भव, आरुषि, आवाज आ रही है? उद्भव, आवाज आ रही है? ये जो मैंने सेट लिखा है, इसको तुम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। बोलो। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आएगा इसमें? सिंगलटन सेट 2 आ जाएगा। 1 से लेके 3 तक कोई नेचुरल नंबर चाहिए तो सिंगलटन सेट 2 आ जाएगा। सही कह रहा हूं? अब सुनो, अगर मैंने बाय चांस ऐसे कर दिया इसको, x such that 1 से लेके 3 तक है, x belongs to रियल नंबर, x such that x 1 से लेके 3 तक है, x belongs to रियल नंबर। अब 1 से लेके 3 तक आने वाले कितने रियल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं नहीं, और उनको क्या मैं रोस्टर फॉर्म में लिख पाऊंगा? ये सुनो, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। इसको तो लिख लिया था, लेकिन इस वाले सेट बिल्डर फॉर्म को, क्योंकि 1 से लेके 3 तक आने वाले इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, जो कि कुछ रैशनल होंगे, कुछ इरेशनल होंगे, वो कैसे दिखते होंगे हमें पता ही नहीं है। तो उनको मैं लिस्ट, रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, एलिमेंट्स को लिस्ट कर दो, तो मैं इन्हें तो लिस्ट कर ही नहीं पाऊंगा चाह के भी। तो मैं क्या कह दूंगा कि एवरी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं ले जा सकता। हाँ, रोस्टर फॉर्म कोई भी हो उसे सेट बिल्डर में हमेशा ला सकता, लेकिन इसको इसमें हमेशा नहीं ले जा सकता, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। नोट कर दो इसको फटाफट। रोस्टर फॉर्म को हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में ले जा सकता हूं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को हमेशा रोस्टर फॉर्म में नहीं ले जा सकता। एग्जांपल भी लिख देना साथ ही। अब मेरी आवाज आ रही है क्लियरली उद्भव? आरुषि, नंदना, बताना आवाज मेरी आ रही है अब क्लियरली? हाँ सर, क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फटाफट कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट बिल्डर को रोस्टर में हमेशा लिख पाऊं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता था, मतलब इनफाइनाइट सेट था इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा। ये देखो, x such that x is natural number, मान लो ऐसा है, x such that x is natural number, ये सेट है मान लो सेट A। अब ये भी है तो इनफाइनाइट सेट, लेकिन इसके इनफाइनाइट होने के बावजूद मैं इसे रोस्टर फॉर्म में तो लिख सकता हूँ। डॉट डॉट डॉट, अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो डॉट 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 लगा दूंगा। रोस्टर फॉर्म में इनफाइनाइट सेट भी लिखा गया, देखो इनफाइनाइट सेट है लेकिन ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया, क्योंकि ये डॉट 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 क्या बताता है कि इस पैटर्न को फॉलो करके आगे चलते रहो। लेकिन इसमें तो कोई पैटर्न है ही नहीं, रियल नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं है, पहले रैशनल आएगा फिर इररेशनल, फिर दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल, दो इररेशनल के बीच में वो इररेशनल डाल सकते हैं, रैशनल डाल सकते हैं, तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है। दो रैशनल के बीच में इररेशनल भी डाल सकते हैं, इररेशनल के बीच में रैशनल डाल सकते हैं, तो यहाँ कोई, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो ये है इनफाइनाइट सेट ही।
लेकिन फिर भी हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर कोई मुझे कहे कि इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं, मैं कहूंगा लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता, मे और मे नॉट। लेकिन अगर मुझे कहे इनफाइनाइट सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो इनफाइनाइट सेट है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है हमने, एक पैटर्न फॉलो करने के बाद डॉट 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 लगा दो, रोस्टर फॉर्म चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, क्या हो गया? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब अगर इसे सेट बिल्डर में लिखना हो तो कह दूंगा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, रोस्टर में लिखना हो तो डॉट डॉट डॉट। है क्या ये इनफाइनाइट सेट है? ऐसी मिसकंसेप्शन मत लाना कि ये इनफाइनाइट था इस वजह से रोस्टर फॉर्म, इसमें कोई पैटर्न नहीं था, रोस्टर फॉर्म में इसलिए नहीं लिख पाए। इनफाइनाइट सेट को रोस्टर में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। यस सर। बढ़िया, लिख दो इसको कॉपी में। Yes, sir. Sir, सर आपका माइक म्यूट है। अब देखो इक्वल सेट्स का मतलब क्या है? हमारे पास दो सेट्स जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं सेट ए 2 3 5, सेट बी x such that x is prime less than 6। अब बताओ ये दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे? सेम है। बिल्कुल है। तो दो इक्वल सेट्स का मतलब क्या है? सेट्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, सारे एलिमेंट्स एक जैसे दिखाई दे, कोई एक एलिमेंट भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। सारे सेट सारे एलिमेंट एकदम आइडेंटिकल दिखाई देंगे तो उन दो सेट्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल। सेट होता क्या था? कलेक्शन। तो दोनों की कलेक्शन इक्वल कब दिखाई देगी? जब सारे एलिमेंट्स बराबर है। लिख दो इसमें two sets A and B are said to be equal. Two sets A and B are said to be equal if and only if each and every element, if and only if their each and every element is identical. Two sets A and B are said to be equal if and only if two sets A and B are said to be equal if and only if each and every element, their each and every element is identical। सारे के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल होने चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे कि वो इक्वल सेट्स है। जैसे अब मान लो मैंने लिखा कोई सेट ए 1 1 2 3 3 और कोई सेट लिखा बी 1 2 3। मुझे बताओ कि ये ए और बी जो दो सेट मैंने लिखे हैं ये बराबर है या नहीं? yes, sir. ये दोनों इक्वल है या नहीं? यस और नो? जल्दी बोलो, बोलो यस और नो। Yes, sir. बिल्कुल सही, दोनों एलिमेंट बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि रेपिटेशन तो वैसे भी काउंट नहीं होती थी। इसको वैसे भी हम कैसे लिखते थे? 1 2 और 3, कल हमने पढ़ा था कि रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स कभी भी काउंट नहीं होती है, दोनों सेम है। अगर ये ऐसे भी लिखा होता मान लो 3 2 1, तब भी हम क्या कहते कि ये दोनों सेट
सेम है, हमें एलिमेंट्स इक्वल करना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कभी मैटर नहीं करता था, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट कभी मैटर नहीं करता था। ये दोनों पॉइंट्स हमने कल लिखे थे क्लास, सही है। तो हम क्या कहेंगे, ये सभी सेट्स आपस में क्या है, इक्वल सेट्स है। इतना क्लियर हो गया। एग्जांपल लिख दो फटाफट। ये दोनों सेट्स क्या हो गए हमारे पास, इक्वल सेट्स हो। नेक्स्ट लिखना कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set. Simple. Number of elements in a set is called cardinal number. Number of elements in a set is called cardinal number. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें है उसको हम बोलते हैं उसका कार्डिनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय n of a. n of a का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। मान लो a कोई सेट था 3 4 5 1 2 मान लो, तो n of a कितना हो जाएगा 5। n of a कितना हो जाएगा 5। कार्डिनल नंबर इज ओनली डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट, क्योंकि इनफाइनाइट है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट को भी काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो इट्स अंडरस्टूड इट इज डिफाइंड फॉर ओनली फाइनाइट सेट। अगर कोई सेट लिखा हुआ है b, x such that x is prime less than 20 मान लो, तो n of b पूछा है। एक बार बताओगे मुझे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे b में, फटाफट से बताओ। पहले ये सेट लिख लो या फिर सीधे काउंट कर लो कि प्राइम नंबर कितने हैं जो कि 20 से कम है। कितने प्राइम नंबर ऐसे हैं जो कि 20 से कम है, वहां से n of b पता चल जाएगा। फटाफट से लिखो अपनी नोटबुक में 2 3 5 7 11 13 17 19। देखना और भी कोई होता है क्या, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8। एन ऑफ बी 8 आ रहा होगा, आ रहा है तुम्हारा, यस और नो? Yes, sir. सही है। तो कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑफ ए या फिर एन ऑफ बी, जो भी सेट का नाम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इसका मतलब। इसमें एन ऑफ ए 5 है, ऐसे लिख देना, फिर उसको रोस्टर फॉर्म में, फिर ये काउंट कर लिया। इतना लिख दो कॉपी का फटाफट। इतना लिख दिया। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कार्डिनल नंबर से रिलेटेड। अब सुनना, दो सेट दे रहा हूं 1 2 3 4 2 4 6 8। जरा मुझे बताओ ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं है? ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं है? ये सुनो, जल्दी से आंसर दो। ये दोनों सेट्स हमारे पास इक्वल हैं या फिर नहीं है? बोलो यस और नो। No, sir. नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं?
अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, इसमें भी 4 ही एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 ही एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, तो इनको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी टर्म, वैसे बता रहा हूं ये कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के बराबर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स नहीं, इक्विवेलेंट सेट्स लिख दो। If the cardinal number of A is equals to the cardinal number of B, cardinal number मतलब number of elements, पहले हेडिंग डाल देना इक्विवेलेंट सेट्स। फिर if the cardinal number of A is equals to cardinal number of B, if the cardinal number of A is equals to cardinal number of B, then the sets are called equivalent sets. Then the sets are called equivalent sets. For example, this दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। एग्जांपल भी लिख दो कॉपी में। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहां तक तुम्हारी एक्सरसाइज 1.2 1.1 तुमने कल कर ली थी, सबमिट कर दी थी, होमवर्क आ गया था, देख लिया था मैंने। एक्सरसाइज 1.2 यहां तक जितना थ्योरी हमने आज पढ़ी है, इक्वल सेट्स, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, रोस्टर को सेट बिल्डर में वो तो कल ही पढ़ लिया था, लिख सकते हैं या नहीं हर केस को, ये सारी चीजें मिला के तुम्हारे पास एक्सरसाइज 1.2 करने का ऑप्शन है, तो 1.2 करके मुझे आज सबमिट करो, सही है? अब 1.2 से आगे की भी थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बताऊंगा सबसेट से रिलेटेड, लेकिन तुम्हारा होमवर्क जो है वो इतना है कि आज तुम्हें 1.2 करके सबमिट कर। नेक्स्ट सुनना सबसेट, ये ध्यान से सुनना, ये थोड़ी सी नई चीज है और काम भी आएगी। बाकी सारी तो नाम से ही क्लियर थी, ऐसे ये भी नाम से क्लियर हो। सबसेट मतलब सब का मतलब देखो पहले, सब का मतलब वो सबवे वाला सब नहीं है कि सबवे वाला सब खाने जा रहे हैं, सब का मतलब वो नहीं है। सब का मतलब सब हेडिंग, सब टॉपिक, सब ऑर्डिनेट, सुना तुमने ऐसा? सब हेडिंग क्या है, सब टॉपिक क्या है, मतलब उसके अंडर आने वाली चीज, यही होता है सबका मतलब। तो सब सेट मतलब एक सेट के अंदर आने वाला दूसरा, एक सेट के अंदर आने वाला दूसरा सेट। एग्जांपल पहले देता हूं फिर डेफिनेशन लिखवाता हूं, पहले एग्जांपल दूंगा फिर डेफिनेशन, देखना जरा। एक सेट के अंदर आने वाला दूसरा सेट, देखो जरा, 1 2 3 4 5, मान लो इसको बी दे दे, 2 3 4, बताना अगर ये सेट इसके अंदर आता है या नहीं, ये सुनो, ये सेट इसके अंदर आता है या नहीं, ये सुनो, ये इसी के एलिमेंट, हाँ बिल्कुल इसी के एलिमेंट से बना है। तो हम क्या कहते हैं कि इफ अ सेट A is called a subset of B if each and every element of A is also an element of B। अगर A का हर एलिमेंट, अगर A का हर एलिमेंट B को बिलोंग करता है, हमने क्या लिखा है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। एलिमेंट ऑफ B का मतलब बिलोंगिंग टू B, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, एलिमेंट ऑफ B का मतलब बिलोंगिंग टू B, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो हम क्या कहते हैं, a set A is called a subset of B if each and every element of A is also an element of B, या फिर if each and every element of A belongs to B। पॉइंट समझ आया? सबसेट का मतलब क्या होता है? It is generally represented by A is a subset of B। कई जगह पे ऐसे और कई जगह पे ऐसे रिप्रेजेंट होता है, दोनों ही सिंबल सही है,
एनसीईआरटी में तुम्हें जनरली ये मिलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं थोड़ी देर में बताऊं। A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब A का हर एलिमेंट B को बिलोंग करता है। ये लिख दो कॉपी में फटाफट, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। A set A is called a subset of B if each and every element of A is also an element of B, या फिर ऐसे भी बोलते हैं if each and every element of A is an element of B। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है A is a, ऐसे डिनोट करते हैं A is a subset of B, A is a subset of B। दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ क्या है। पहले इतना नोट कर लो। एक पॉइंट लिखना है इसके बाद नोट बना के। फाई, फाई क्या होता था, एम्प्टी सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हर सेट का सबसेट है। हम क्या कह रहे थे जनरली कि इसका एलिमेंट उधर भी दिखाई देना चाहिए। अब फाई के पास तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। फाई क्या है, खाली जगह, और खाली जगह हर सेट के पास अवेलेबल होती है। हर, जैसे मैं एयर की बात करूं, एयर हर जगह प्रेजेंट है या नहीं, तो वैसे ही दिखाई नहीं दे रहा लेकिन खाली जगह हर जगह प्रेजेंट है। तो ऐसे ही हम क्या बोलते हैं कि ये खाली जगह है, ये तो हर सेट को बिलोंग करेगा ही करेगा, तो ये हर सेट का एलिमेंट होगा ही, सॉरी हर सेट का सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि खाली जगह कहीं बिलोंग कर रही है, इसके एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, सबसेट है। अब उसके तो एलिमेंट ऐसे दिखाई देते हैं, तो एलिमेंट है ही नहीं, तो खाली जगह तो सबके पास होती है और खाली जगह सबके पास है, तो हम क्या पॉइंट बोलते हैं, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये पॉइंट लिख दो। अभी इसको एक और तरीके से दिखाऊंगा तुम्हें, देखना जरा। एक सेट लिखा ए, दो एलिमेंट्स है इसमें, तो अब सबसेट हम बनाते कैसे हैं इसको देखना। मैंने कहा कि दोनों एलिमेंट गायब कर दो, दोनों एलिमेंट गायब कर दिया, बना फाई। मैंने कहा एक एलिमेंट गायब कर दो, एक गायब करा तो बन गया, एक बार ये गायब होगा एक बार ये गायब होगा, ऐसे ही। और एक बार कहा कि कोई भी गायब मत करो। ये जो चार सेट लिखे हैं मैंने, ये चारों क्या है मेरे पास, ये चारों क्या है मेरे पास, सबसेट्स ऑफ ए। ये चारों क्या है, सबसेट्स ऑफ ए। देखो ध्यान से, क्या बोलते थे हम, ये सबसेट तब कहलाएंगे जब इसका हर एलिमेंट इसमें है। देखो इसका हर एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है, इसका हर एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है, इसका हर एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है, तो खाली है, खाली जगह सबके पास होती है। तो ये चारों इसके सबसेट्स लिखे हैं मैंने। These four sets are, ये कौन सा है, empty set, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सेट इटसेल्फ। इसको ध्यान से देखो, सेट इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ खुद, खुद भी अपना सबसेट है वो। जैसे हमने फाई के लिए एक नोट लिखा, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, सेट इटसेल्फ इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इट। देखो यहाँ पे, सेट इटसेल्फ इज आल्सो अ सबसेट। हम क्या कहते थे, इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। देखो दोनों के दोनों एलिमेंट क्या दिखाई दे रहे हैं, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा पॉइंट ये लिख लो, एवरी सेट इज अ सबसेट
ऑफ इटसेल्फ। अपना सबसेट तो खुद हर वो होगा ही होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अपना सबसेट हमेशा होगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबसेट को लेके? इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बोलो। पहले हमने सबसेट की डेफिनेशन लिखी। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी? A said to be subset of B if each and every element of A is also an element of B। A के सारे एलिमेंट B को बिलोंग करते हैं तो वो सबसेट होगा। फिर हमने 2 पॉइंट हाईलाइट करे हैं बोर्ड पे अभी। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई सबका सबसेट होगा। और दूसरा पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट होगा। साथ में एक एग्जांपल लिखा है जिसमें सेट A लिखा है। सेट ए लिखा है। ए के ये 4 सबसेट पॉसिबल है। ये 4 सबसेट पॉसिबल है हमारे पास। फाइव 1, देखो इसका हर एलिमेंट इसमें है, बिल्कुल है। इसका हर एलिमेंट इसमें है, बिल्कुल है। इसके हर एलिमेंट इसमें है, बिल्कुल है। ये क्या है? खाली जगह। खाली जगह तो हर जगह होती है, तो ये तो फाइव हमेशा सबसेट रहेगा ही रहेगा। तो सेट इटसेल्फ, देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी लगाया है। मैंने तुम्हें कहा था ना थोड़ी देर में बताऊंगा। इसका मतलब क्या है? इससे छोटा हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। जैसे लेस देन लिखते थे, ऐसे ही सबसेट का साइन है कि इससे छोटा सेट ये है, लेकिन इक्वल टू भी हो सकता है क्योंकि सेट इटसेल्फ भी हमारे पास है। अब उसको हम कैटेगराइज करते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। वो कल वाली क्लास में पढ़ेंगे हम, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है और नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, वो सब हम कल वाली क्लास में डील करेंगे। आज हमने देखा कि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। सर हम सबसेट से ही स्टार्ट करेंगे और सबसेट से फर्दर जो इससे रिलेटेड स्टडी है वो करेंगे। सबसेट से पहले पहले एक्सरसाइज 1.2 है, सबसेट 1.3 का पार्ट। तो 1.2 तक करके आज होमवर्क। 1.2 भी बहुत आसान एक्सरसाइज है। जो भी डाउट्स आए मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं साथ के साथ रिप्लाई कर दूंगा। आज 1.2 करके, मतलब कल की क्लास से पहले पहले, आज या कल कभी भी मुझे सबमिट जरूर कर देना। आज के लिए यहीं रुकता हूँ, फिर मिलेंगे।